नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीपी जीके क्लासेस पर, जहां पर आपको रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका आज का पहला सवाल है, भारत में महंगाई मापने के लिए मुख्यतः कौन सा सूचकांक उपयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए सीपीआई, बी डब्ल्यूपीआई, सी जीडीपी डिफ्लेटर, डी रेपो इंडेक्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीपीआई का उपयोग किया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: ए बेरोजगारी को कम करना, बी मूल्य स्थिरता बनाए रखना, सी निर्यात बढ़ाना, डी बैंकों की संख्या बढ़ाना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आपका तीसरा सवाल है, भारत में डिजिटल भुगतान में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आपके ऑप्शंस हैं: ए फ़ोन पे का, बी गूगल पे का, सी यूपीआई का, डी रुपए का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूपीआई का है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए सेबी द्वारा, बी आरबीआई द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा, डी फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा। आपका सही उत्तर है आरबीआई द्वारा तय की जाती है। रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। आरबीआई इस रेट का उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और तरलता को नियंत्रित करने के लिए करता है। यह रेट आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा निर्धारित की जाती है, जो आरबीआई का एक हिस्सा है। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं: ए मैन्युफैक्चरिंग, बी सर्विस सेक्टर, सी डिफेंस सेक्टर, डी आईटी सेक्टर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्विस सेक्टर था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं: ए इंडस्ट्री, बी एग्रीकल्चर, सी सर्विसेज, डी ट्रांसपोर्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर है। आपका अगला प्रश्न है, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मार्केट इंटरप्राइजेस, सी माइक्रो सेक्टर मैनेजमेंट इंटरप्राइजेस, डी मल्टी सेक्टर मैनेजमेंट इंटरप्राइजेस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं: ए 2015 में, बी 2016 में, सी 2017 में, डी 2019 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2016 में शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए 4 सदस्य होते हैं, बी 6 सदस्य होते हैं, सी 7 सदस्य होते हैं, डी 9 सदस्य होते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 सदस्य होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए एसबीआई लाइफ, बी एचडीएफसी लाइफ, सी एलआईसी, डी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एलआईसी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक वर्ष किस महीने से शुरू होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए जनवरी में, बी मार्च से, सी अप्रैल से, डी जुलाई से।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अप्रैल से शुरू होता है। यह वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इस सिस्टम को ब्रिटिश सरकार ने 1867 ईस्वी में लागू किया था। आपका अगला सवाल है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हाईवे और सड़क विकास, बी ग्रामीण कृषि सुधार, सी वन संरक्षण, डी स्वास्थ्य अवसंरचना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाईवे और सड़क विकास से संबंधित है।